Audio Jungle. महाराष्ट्र में सियासी हलचल अगले 48 घंटे सूबे की राजनीति के लिए अहम। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ठाकरे सरकार रहेगी या जाएगी? क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करेगी या फिर कांग्रेस को हटाकर शिवसेना बीजेपी एनसीपी मिलकर सरकार बनाएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ी उठापटक होने को है? सोमवार देर रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई 1.5 घंटे की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा पकड़ ली है। पिछले 3 दिनों में शिवसेना एनसीपी नेताओं की राज्यपाल से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन की सरकार पर कांग्रेस के महत्व पर सवाल खड़े किए तो मंगलवार को राहुल गांधी के बयान ने ये साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस की गठबंधन की इस सरकार में बन रहने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो क्या कांग्रेस को अलग रखकर शिवसेना एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं या बीजेपी के राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर एनसीपी शिवसेना राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर इन बैठक और मुलाकातों में कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कांग्रेस ठाकरे सरकार से एग्जिट मोड पर है? इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए राहुल गांधी सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार बताया और कहा, हम सरकार में शामिल जरूर हैं लेकिन फैसले लेने में हमारी भागीदारी प्रमुख नहीं। ये बयान साफ करता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार में कांग्रेस की भागीदारी ना के बराबर है और कांग्रेस इस गठबंधन की सरकार से खुश नहीं। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि इससे पहले कि कांग्रेस को सरकार से बाहर निकाला जाए, कांग्रेस ने खुद सरकार के बाहर आ जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मुख्यमंत्री हैं। उनकी गलती का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जाएगा और शिवसेना एनसीपी ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। मामला तूल पकड़ता देख खुद एनसीपी प्रमुख ने चर्चा पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। शरद पवार ने एबीपी न्यूज से कहा, सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना एक साथ है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो बेबुनियाद। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि सत्ता से बाहर क्यों हैं और दूसरे लोग सत्ता में क्यों बैठे हैं। इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र के अंदर चाहिए। ये एक मजाक है लोकतंत्र के साथ और उनकी बात पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अतुल गर्ग ने मंगलवार को बताया कि तुगलकाबाद क्षेत्र में कम से कम 500 झुग्गियां हैं, जिनमें से 250 झोपड़ियां पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गई। मुख्य अग्निशमन दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गी बस्तियों में मंगलवार 12 बजे के करीब भीषण आग लग गई। फायर विभाग ने ये जानकारी दी। अग्निशामक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग को सबसे पहले मंगलवार 12:55 पर आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद 28 फायर कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। भीषण आग को देखते हुए दमकल की 28 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन देखते ही देखते आग 2 एकड़ इलाके में फैल गई। पुलिस और दमकल विभाग ने झुग्गी में रह रहे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया। देर रात होने से ज्यादातर लोग सो रहे थे। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। आग पर सुबह तड़के 3 बजे काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 1500 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। सर ये झुग्गी है, कम से कम 1000 झुग्गी है इसके अंदर, हजार से ज्यादा है सर, 1500 झुग्गी करीब। सर इसमें आग लग गया है, इनको खाना बना रहे थे लोग, इनमें आग लग गया है। इनमें बहुत से बंदे जले पड़े, सर फंसे पड़े हैं, ये सब सामान जल गया है। कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया अभी तक। 2 जगह सर, तुगलकाबाद गांव, बंगाली कॉलोनी, चुरिया मोहल्ला। अधिकारी ने बताया कि आग के कारण अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है तथा अधिकारी आगे की जांच के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। Audio Jungle.